हिंदी क्लासेस में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस प्रश्न को मैं पढ़ा रही हूँ। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदासुख लाल। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वो है दामोदर शर्मा की। किसकी है? दामोदर शर्मा की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा है। तो इसके जो पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा और हंस। भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो है कविवचन सुधा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही निकालते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान यह प्रारंभ होता है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। ये वर्ष 1918 में द्वितीय उत्थान प्रारंभ होता है। 3 उत्थानों में इन्होंने बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय और तृतीय उत्थान। अगला प्रश्न है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, ये सारे उपन्यास हैं और इन उपन्यास के रचनाकार एक ही हैं। तो आइए देखते हैं कौन है। सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद्र, हरकृष्ण प्रेमी। तो इसके जो है सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे प्रेमाश्रम है, मंगलसूत्र है, निर्मला है, गबन है, गोदान है, कायाकल्प है, आदि बहुत सारे इनके निबंध हैं, उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक कहानी होने का श्रेय ईसा अल्लाह खां को, किशोरीलाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को, विष्णु प्रभाकर को। तो किशोरीलाल गोस्वामी को आधुनिक हिंदी कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल के कौन से ग्रंथ इसमें नहीं है देखना है। कीर्तिलता, बीसलदेव रासो, आल्हाखंड और पद्मावत। तो कीर्तिलता ये किसकी है? विद्यापत की है। पद्मावत विद्यापत की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका और पद्मावत ये दोनों विद्यापत की है तीनों। बीसलदेव रासो ये नरपतनाल की है। आल्हाखंड जगनी की है। तो इसमें आदिकाल का ग्रंथ ये भी है, आल्हाखंड भी है, बीसलदेव रासो भी है, पद्मावत भी है। कीर्तिलता आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की है। तो अष्टछाप के जो कवि थे, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था। विट्ठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ जो है इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। उन अष्टछाप में 8 कवि थे जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। उसमें 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। तो ये अष्टछाप जो है वो राम भक्ति शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से है, प्रेमाश्रयी शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो अष्टछाप जो कवियों का संबंध है वो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है, जिसमें 8 कवि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के लिए नियुक्त किए गए थे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि केशवदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, कविवर बिहारी हैं। तो आप जानते हैं वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ये श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट हैं, कवि अमर कवि हैं। तो इसमें सूरदास सही है। अगला प्रश्न है, चाँद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। तो चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य, उपन्यास और निबंध। चाँद का मुंह टेढ़ा ये काव्य है। किसका है ये है मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, इसको किसने कहा? हजारी प्रसाद ने कहा, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने।
तो कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये है आपके 10 प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। परीक्षा समीप है, अपनी पढ़ाई को आप लगातार जारी रखिए। आज इतना ही, फिर आपको अगली कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।